तो भगवान अवतार लेने का कारण क्या होता है? अहेतु की कृपा भक्तों के ऊपर। परित्राणाय साधुना, साधुओं का परित्राण करना उनका उद्देश्य है, ये भगवान का उद्देश्य। इसकी पुष्टि भगवत गीता में की गई है। वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति से प्रकट होते हैं और भौतिक शक्ति के अधीन नहीं होते। भौतिक शक्ति उनके अधीन है। भगवत गीता में बताया गया है कि भौतिक शक्ति उनकी अध्यक्षता में कार्य करती है। तो मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तिते। तो इसमें बताया गया है भगवत गीता में। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में भी हुई है कि दुर्गा नाम से अभिहित भौतिक शक्ति छाया की भांति कार्य कर रही है, जो वस्तुओं की गति के साथ गति करती है। निष्कर्ष यही है कि कोई किसी तरह चाहे उनके सौंदर्य, गुण, ऐश्वर्य, यश, शक्ति, त्याग तथा ज्ञान अथवा काम, क्रोध, भय, प्यार या मैत्री के कारण कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाता है, तब भौतिक कल्मश से उसका मोक्ष तथा उसकी मुक्ति निश्चित है। तो देखिए, दोबारा पढ़ते हैं। यदि कोई किसी तरह चाहे उनके सौंदर्य, गुण, ऐश्वर्य, यश, शक्ति, त्याग, ज्ञान, काम, क्रोध, भय, प्यार या मैत्री के कारण कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाता है, तब भौतिक कल्मश से उनका मोक्ष तथा मुक्ति निश्चित है। तो भगवान से कोई किसी भी प्रकार से, जैसे शिशुपाल का एग्जाम्पल कितना अप्रोप्रिएट दिया है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, अभी यहीं पे ही खत्म करूंगा, क्योंकि कल फिर उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, कल या परसों जब भी होगा, क्योंकि ये अध्याय लंबे हैं और समझने वाली चीजें हैं कि भगवान से जो ईर्ष्या करते हैं शिशुपाल जैसे व्यक्ति, या उससे प्रथम भी जो भी भगवान के साथ लड़ाई किए हैं, जैसा भी हुआ है, भगवान ने उनको मुक्त कर दिया है। वो मुक्त हो गए हैं। तो बाकी के लोग जो भगवान से प्रेम करके भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, तो वो मुक्त तो क्या, मुक्त तो वो होंगे ही, भगवान के सानिध्य में हमेशा उनके शाश्वत संगी बन के रह सकते हैं, है ना। तो हम सबको यही करना है। हम तो अनुकूल भाव से, है? वो भी भक्ति कहलाएगी, लेकिन वो उत्तम भक्ति नहीं है। अनुकूल्येन सेवा, अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तमा भक्ति तो वही है जो अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम, अनुकूल भाव से कृष्ण का अनुशीलन करना ही उत्तमा भक्ति। तो यानी फाइनली क्या है कि हमारा भाव भगवान के प्रति क्या है वो स्पष्ट होना चाहिए। कंस को भी मुक्ति प्रदान किया। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि ये गोपी गीत एक्चुअली वास्तव में कितने सारे आध्यात्मिक तथ्यों को जो है हमारे सामने उजागर करता है। तो ये प्रसंग हमें बहुत ही दृढ़ विश्वास दिलाते हैं, धैर्य भी दिलाते हैं, है ना, कि हम अनुकूल भाव से भगवान की, कृष्ण की भक्ति या सेवा में लग रहे हैं, तो भगवान हमारा जरूर कल्याण करेंगे और इस जन्म मृत्यु के बंधन से हमें छुटकारा दिलाएंगे। में
तो लास्ट निष्कर्ष ये यश शक्ति त्याग ज्ञान अथवा मोद भय प्यार मैत्री के कारण कृष्ण के। जी बिल्कुल। तो आप थोड़ा थोड़ा पीछे का जो लाइन मैं पढ़ना चाह रहा था कि यदि कोई किसी तरह और उसमें क्या बोल रहे हैं, चाहे उनके सौंदर्य, गुण, ऐश्वर्य, यश, शक्ति, त्याग या ज्ञान, ये पॉजिटिव क्वालिटी हो गई। नेगेटिव क्वालिटी क्या होगी, मतलब पॉजिटिव तरीका हो गया कनेक्ट करने का किसी से। तो काम, क्रोध, भय, ये नेगेटिव हो गया। प्यार या मैत्री ये फिर पॉजिटिव है। ये कारण कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाता है, तब वह भौतिक कल्मश से उसका मोक्ष तथा उसकी मुक्ति निश्चित है। तो ये बहुत ही समझने की बात है यहाँ पे, है ना, कि भगवान से मतलब ना येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत्, किसी भी प्रकार से जो है ना मन कृष्ण से लगना चाहिए। शिशुपाल जैसा व्यक्ति कृष्ण से बहुत अत्यधिक ईर्ष्या करता था। कंस उससे भयभीत था क्योंकि उसको आकाशवाणी हुई थी कि उसको मतलब कि मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। देवकी का 8वां पुत्र जो है, वसुदेव का 8वां पुत्र आपकी जो है ना वध करेगा। तो भय से जुड़ा हुआ था। 24 घंटा उसको कृष्ण ही नजर आता था। नजर मतलब उसके बारे में सोचता था कि यही मेरे को मारेगा, ऐसी आकाशवाणी हुई। और शिशुपाल उनसे अत्यधिक ईर्ष्या करता था। तो भगवान ने उनकी माता को वचन दिया था कि इसके 100 जो है वो माफ कर दूंगा, 100 तक अपराध माफ करूंगा, उसके बाद नहीं, उसको मतलब कि उसके बाद मैं माफ नहीं कर पाऊंगा, उसका वध कर दूंगा। तो बात यह है कि कंस और शिशुपाल दोनों को मुक्ति मिला क्योंकि भगवान के द्वारा उनका प्यूरिफिकेशन हो गया। तो लेकिन इस तरह से हम लोग मतलब हम लोग जो भक्त हैं, भक्त प्रतिकूलता से कनेक्ट नहीं होना चाहता है ना, पॉजिटिविटी से कनेक्ट होना चाहता है। तो हमारे लिए भगवान के सौंदर्य, रूप, गुण, लीला, ऐश्वर्य, यश, शक्ति, त्याग, ये सारी चीजें, या मैत्री, प्यार, ये सारी चीजें हमारे लिए रह जाती है। हु वांट्स टू बी हेट कृष्णा, है ना, कोई ऐसा विरला ही होगा ऐसा है, लेकिन फिर भी उसका भी भगवान जो है ना मुक्ति प्रदान कर देते हैं। तो जो पॉजिटिव क्वालिटीज के साथ, व्हाट टू स्पीक ऑफ पॉजिटिव क्वालिटीज विद विच वन वांट्स टू कनेक्ट टू कृष्णा, है ना। तो पॉजिटिव चीजों के बारे में तो कहा ही क्या जाए, कोई उनसे कनेक्ट करना चाहता है, किसी किसी की समझ में ही नहीं आता है ना। पर येन केन प्रकारेण, किसी भी तरह से थोड़ा से के लिए, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद। तुलसीदास क्या कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। तो साधु संग का इतना महत्व है। साधु कौन है, जो व्यक्ति को, किसी भी जीवात्मा को कृष्ण से जोड़ने की बात करता है, वो साधु है। उसको साधु समझना चाहिए क्योंकि वो समझता है कि कृष्ण सुप्रीम लॉर्ड है, ठीक है ना। जो ये समझता है वही साधु है ना। किब विप्र किब न्यासी शूद्र के नेनाय, किब विप्र, कोई ब्राह्मण क्यों ना हो, किब न्यासी, सन्यासी हो, और शूद्र ही क्यों ना हो, यही कृष्ण तत्ववेता शेई गुरु है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि किब विप्र किब न्यासी शूद्र के नेनाय, यही कृष्ण तत्ववेता शेई गुरु है ना। ये मैटर नहीं करता कि कोई विप्र है यानी कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है या बहुत ज्ञानी है या सन्यासी है,
या कोई शूद्र ही योनि में क्यों नहीं जन्म लिया हुआ, जो कृष्ण तत्व को जानता है, कृष्ण तत्व को जानना, द कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, द कृष्ण इज द सुप्रीम कंट्रोलर, ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, जो ये तत्व जानता है, मतलब जानता है का मतलब है कि उसको बहुत अंदर से, दिल से मानता है, तो वो कृष्ण तत्ववेता हो जाता है। और जो ऐसा हो जाता है तो उसके भौतिक कल्मश उसके से मुक्त हो जाता है। आर्टिफिशियल जो हमारे के ऊपर कवरिंग्स है ना, जो भ्रम में डालती हैं, उनसे मुक्त हो जाता है, उसको सही, मतलब उसको बिल्कुल क्या कहते हैं, जो जड़ तक पहुंच जाता है, वो जड़ पकड़ लेता है ना। आप ऊपर में कितने ही आवरण चढ़ा लो, लेकिन जिसके हाथ में जड़ हो आ जाए तो उसकी सदगति निश्चित है, क्योंकि उसने जड़ को, मूल को पकड़ लिया है। मूल, अगर कोई प्रॉब्लम है आपको, तो आप प्रॉब्लम की जड़ पकड़ के उस पर अटैक करो, तो आप प्रॉब्लम को खत्म करने का संभावना सर्वाधिक रहती है। तो ये लाइनें जो पिछली बार हमने पढ़ी थी, मैं आगे इसलिए नहीं बढ़ा हूं इतनी देर से, पिछली बार जो हमने लाइंस पढ़ी थी, ये बहुत 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 ही महत्वपूर्ण है ना। तो कृष्णा की पोजीशन अंडरस्टैंड करना और अपनी पोजीशन अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक व्यक्ति इस चीज को समझता नहीं है, वो आगे प्रगति कर ही नहीं पाएगा। The one who understands Krishna like any other human being या किसी भी और अन्य देवता के समान, या कोई भी ऐसी चीज के समान समझ लो, तो उसका मतलब अर्थ ही नहीं है। कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। आप उसको कृष्णा के नाम से नहीं बुलाना चाहते, लेकिन उस तत्व को आप जान लो कि वो जो वन हु इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, उसका पोजीशन वो है, और मेरा पोजीशन क्या है, सबऑर्डिनेट का पोजीशन है कृष्ण नित्य दास। तो देखिए, इस चीज को अक्षरशः दिल से समझना बहुत जरूरी है, तभी तो आप एंडेवर कर पाएंगे। इसको बोलते पैराडाइम शिफ्ट, मैंने पहले भी एक बार एक्सप्लेन किया था। पैराडाइम शिफ्ट, पैराडाइम शिफ्ट मतलब आपकी मनस्थिति में चेंज, है ना। कोई व्यक्ति कह सकता है, जैसे मैं अभी कोरोना काल चल रहा है, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। कोरोना काल में कोई व्यक्ति कहता है अरे कुछ नहीं होता, अरे कुछ नहीं होता, अरे कुछ नहीं होता, लेकिन वो जब देखता है कि कोई ऐसा क्लोज में सफर कर गया ऐसा चीज, तो उसको बोलते हैं दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक मार के पीता है, तो उसका पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है। मेरा कहने का, एग्जाम्पल देने का, तर्क देने का ये है कि उसका जो पूरी मनस्थिति चेंज हो जाती है, उसकी मनस्थिति चेंज हो गई, पूरा शिफ्ट हो गया, उसको समझ में आ गया कि कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, और मेरी पोजीशन उनके संदर्भ में क्या है, कृष्णेर नित्यदास। तो वो उसने जड़ पकड़ ली, अब वो दुनिया भर के काम करेगा, लेकिन मन उसका वही रहेगा कि मेरे को कृष्ण की सेवा करना है। बस वो परिवार की सेवा कर रहा है, संबंधियों की सेवा कर रहा है, किसी की भी सेवा करते जा रहा है, लेकिन उसका मन में है कि मुझे कृष्ण की सेवा करना है, तो उसका मन कृष्ण में रमा हुआ, तो वो जड़ है, वो जड़ पकड़ना है। तो वो बाकी के काम फटाफट से, जैसे मैंने पिछली बार भी बोला, जल्दी से निपटाएगा। तो ये मैं बहुत स्ट्रेस देकर इस पॉइंट को कहना चाह रहा था। ये पैराडाइम शिफ्ट जब तक नहीं होगा, हमारा आगे प्रगति हो नहीं सकता है। कुछ भी कर लो, हम किसी और भी भौतिक चीज को ज्यादा प्रायोरिटी दे देंगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी चीज में जब प्रायोरिटी फिक्स करना होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, सबसे एसेंशियल है, उसको दी जाती है। लेकिन उसके बारे में वो, उस प्रायोरिटी को फिक्स करने के लिए सारे सब्जेक्ट्स की जितनी भी आपके आगे एक्टिविटीज है, उसकी आपको करेक्ट नॉलेज होनी चाहिए।
करेक्ट नॉलेज होगी, और उनमें से सबसे ज्यादा चीज, मतलब आप चलो मॉनेटरी टर्म्स में ले लें, एक एक्टिविटी का इम्प्लीकेशन 10 रुपया है, दूसरे का इम्प्लीकेशन 20 रुपया है, तीसरे का 100 रुपया है, चौथी का 1 लाख रुपया है, तो किस पे फोकस करेंगे? 1 लाख रुपए वाली पे सबसे वैल्यूएबल भाई। 10 रुपया छूटता है छूट जाए, 100 रुपया भी छूट जाए चलेगा, लाख रुपया नहीं छूटना चाहिए भाई, बाकी सब हटा दो, मेरे को लाख रुपए पे कंसंट्रेट करने दो। उसी प्रकार से हमारे जीवन में बहुत सारी एक्टिविटीज हम करते हैं, लेकिन जब तक हमें कृष्ण की पोजीशन और उसके संदर्भ में हमारी पोजीशन का नहीं पता चलेगा, तब तक हमारी प्रायोरिटी फिक्स नहीं हो पाएगी। मुझे लगता है आज मैं इन 2 लाइनों पे ही पूरा खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भगवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान का भी कथन है कि जो कोई कृष्ण भावनामृत का उपदेश करता है वह उन्हें परम प्रिय है। अब परम प्रिय का क्या अर्थ है? परम, इसको बोलते सुपरलेटिव डिग्री, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। तो उसी श्रेणी में प्रियतम, मतलब जो सबसे अधिक प्रिय है, उसी श्रेणी में जो है परम प्रिय आता है। अगर आपको कृष्ण का फेवरेट बनना है तो क्या करेंगे? भगवान कृष्ण का उपदेश करना, या उनके नाम का प्रचार करना, उनकी गुण लीला आदि का स्मरण, चिंतन और उसका सबसे इंपॉर्टेंटली प्रचार करना। उपदेशक को कृष्ण भावनामृत का उपदेश करते समय अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो उसे शारीरिक प्रहार सहने होते हैं, और कभी कभी तो मृत्यु भी चूमनी पड़ती है। कृष्ण इसे परम तपस्या मानते हैं। इसलिए कृष्ण ने कहा है कि ऐसा उपदेशक उन्हें अतिशय प्रिय है। प्रभुपाद जी अमेरिका में जा रहे थे अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करने के लिए, तो उनकी परीक्षा के लिए 2 बार हार्ट अटैक आ गया, और अमेरिका पहुंच भी गए। 2-4 महीने बाद कुछ भी सक्सेस नहीं मिला। वापिस जाने के लिए बहुत बार जहाज के टिकट विंडो तक पहुंच गए, तो जहाज ही नहीं आया कि कब आएगा पूछते थे। फिर उनके दिमाग में भगवान ने प्रेरणा दी, अरे सब छोड़ो, मैं भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन शुरू करता हूँ टॉम्किन स्क्वायर पार्क में, और देखिए वहां से चल करके संकीर्तन आंदोलन कहाँ पहुंच गया। तो परम तपस्या की आप हर हृदय को छू लेने वाली स्टोरी है। आप कभी मौका मिलेगा तो प्रभुपाद लीलामृत जरूर पढ़िए। प्रभुपाद किन माइंडसेट से गुजरे हैं, वो आपको, वो जो लेखक है ना, वो पूरे माइंडसेट में लेकर के जाता है आपको, कैसे कैसे उनकी क्या मनस्थिति चल रही थी, कैसे उन्होंने घर छोड़ दिया, कैसे उन्होंने एक एक वो छपा करके बुक्स बनाया, कैसे उन्होंने एक एक पत्रिका दी और पैसा इकट्ठा किया, फिर भी पैसा नहीं था, किस प्रकार से वो बैठे रहते थे सीढ़ियों पे। वो कौन सी मोरारजी थी, वो जलदूत की मालकिन है ना, शिपिंग कंपनी, सिंधिया शिपिंग कंपनी की मालकिन थी वो। आप कभी इमेजिन करके देखिए उस मनस्थिति में कि उनको जाना है, उनको जाके रिक्वेस्ट करते हैं, वो कह रही हैं कि स्वामी जी क्यों आप इतने बूढ़े हो गए हैं, बुढ़ा गए हैं, क्यों आप जाना चाहते हैं? एक बार उसने मना कर दिया, हताश होके वापस आ गए, फिर दोबारा ट्राई करता हूँ, और किसी तरह से शिप पे बैठ गए कि उन्होंने बोला ठीक है, अभी बूढ़ा ये मरना चाहता तो मरने दिया जाए, और वहां कहाँ जाना है वहां वही पता नहीं है। वो स्थिति से चल के तो ये मतलब कि दृढ़ विश्वास की बात थी कि उनको अपने एटलीस्ट गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि मृत्यु का प्रहार भी झेलना पड़ा 2 बार। हार्ट अटैक मतलब इट्स अ वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस, आई हैव एक्सपीरियंस्ड दैट, वेरी पेनफुल। आई वाज क्राइंग, शाउटिंग ऑन द डॉक्टर्स कि भैया इतना दर्द हो रहा है मुझे, आप कुछ करते क्यों नहीं है? एंड यानी परम तपस्या बोलते कृष्ण इसको मानते हैं। मतलब हार्ट अटैक झेलना परम तपस्या नहीं है, हार्ट अटैक झेलने के बावजूद भी प्रचार करना परम तपस्या।
तो प्रभुपाद जी ने ऐसी डिफिकल्टीज का सामना करके ऐसा, हम लोग तो छोटा कीड़ा जैसा भी स्टेज में नहीं है कि हम लोग को सारी सुविधा उपलब्ध है, सारी इंफॉर्मेशन उपलब्ध है, सब कुछ उपलब्ध है, फिर भी वो होगा होगा कैसे होगा? पैराडाइम शिफ्ट से होगा, साधु संग से होगा, भक्तों के संग में रहने से होगा, संगति का असर होता। देखिए, तो यदि कृष्ण के शत्रु उन पर अपना ध्यान केंद्रित करने के से ही मोक्ष की आशा कर सकते हैं, तो जो लोग कृष्ण को परम प्रिय हैं उनके लिए क्या कहा जाए? सेम चीज मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले कि भगवान अपने शत्रुओं को मुक्ति दे सकते हैं, तो व्हाट टू स्पीक ऑफ दोज हु आर डियर टू द लॉर्ड, दोज हु आर स्प्रेडिंग हिज मैसेज। तो निष्कर्ष ये निकला कि जो लोग संसार भर में कृष्ण भावना अमृत का उपदेश करने में लगे हुए हैं, उनके लिए मोक्ष तो ध्रुव है, किंतु ऐसे उपदेशक मोक्ष की परवाह नहीं करते, क्योंकि जो कृष्ण भावना अमृत या भक्ति में लगा है उसे पहले से मोक्ष प्राप्त रहता है। अरे मोक्ष एक मानसिक स्थिति है। देखिए, आपके पास सारी सुविधाएं अवेलेबल है, बट यू डोंट वांट दोज, आई डोंट वांट इट, I want to use it for the pleasure of Krishna, है ना? So that if a person wants to use everything for the pleasure of Krishna, तो वो खुद ही मोक्ष में है, मतलब अपने लिए कुछ चाहता ही नहीं है भाई। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को आश्वस्त किया कि वे निश्चिंत रहें, क्योंकि जो कृष्ण के प्रति आकृष्ट है उसे भौतिक बंधन से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि कृष्ण योगेश्वर हैं। तो सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित के प्रश्न, क्या प्रश्न पूछा था? किसी को याद है? मैं बैक पेज में जाऊंगा। महाराज परीक्षित ने ये पूछा था कि गोपियां ये नहीं जानती थी कि कृष्ण श्री भगवान है, वे उन्हें सुंदर बालक के रूप में उपपति मानती थी, अतः उपपति के विषय में चिंतन करते हुए वे किस तरह से भौतिक अवस्था से मुक्त हो सके। तो इसकी विवेचना में सारा तर्क दिए गए हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ने बोला कि तुम भाई बार बार ये विषय क्यों पूछ रहे हो, जिसका उत्तर पहले ही दे चुका हूं। तो क्या से उत्तर दिया कि शिशुपाल तो भगवान के इतनी ईर्ष्या करता था, तो उनके दर्शन मात्र से ही वो मोक्ष को प्राप्त हो गया, जो कि उनका शत्रु था, शत्रुता रखता था उनसे, उनका शत्रु नहीं था, पर वो शिशुपाल उनसे शत्रुता रखा, वो उनके दर्शन मात्र से ही मोक्ष को प्राप्त हो गया। तो व्हाट टू स्पीक ऑफ गोपीज हु आर एलिवेटेड सोल्स, एलिवेटेड भक्तास ऑफ कृष्णा। तो भगवान शत्रु को मोक्ष प्रदान कर रहे हैं, तो गोपियां तो उनसे प्रेम करती थी भाई, उनको क्यों नहीं होगा? तो मतलब इस तरह से कितना सुंदर तर्क दिया जाता है। आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। जब सारी गोपियां कृष्ण के समक्ष एकत्र हो गई, तो कृष्ण ने बातों ही बातों में उनका स्वागत किया और शब्द चातुरी से उन्हें निरुत्साहित भी किया। कृष्ण परम वक्ता हैं, वे भगवत गीता के वक्ता हैं, वे दर्शन, राजनीति, अर्थशास्त्र जैसे प्रत्येक उच्च स्तरीय विषय में बोल सकते हैं, और अपनी सर्वाधिक प्रिय गोपियों के समक्ष भी वे बोले। उन्होंने शब्द चातुरी से उन्हें मोहित करना चाहा, अतः वे इस प्रकार बोले। क्या बोले? हे वृंदावन की बालाओ, तुम अत्यंत भाग्यशालिनी हो और मुझे अत्यंत प्रिय हो। मैं परम प्रसन्न हूं कि तुम यहाँ सब आई हो, और मैं आशा करता हूं कि वृंदावन में कुशल मंगल है। अब मुझे आज्ञा दो, मैं तुम लोगों के लिए क्या करूं? अर्धरात्रि में यहाँ आने का क्या प्रयोजन है?
कृपा करके बैठ जाओ और मुझसे कहो कि मैं तुम लोगों के लिए क्या करूं। गोपियां तो कृष्ण के सानिध्य का आनंद उठाने, उनके साथ नाचने, उनका आलिंगन करने आई थी, और जब कृष्ण उनके साथ औपचारिकता एवं शिष्टाचार बरतने लगे तो वे आश्चर्यचकित हो गई। वे उन्हें समाज की सामान्य महिलाएं मान रहे थे। अतः वे परस्पर हंसने लगी और कृष्ण को उस तरह उत्साहपूर्वक बातें करते सुनती रहीं। जब कृष्ण ने देखा कि वे सब उन पर हंस रही हैं, तो वे बोले, सखियों, तुम जान लो कि अर्धरात्रि है, यह जंगल अत्यंत डरावना है। इस समय जंगल के सारे पशु, बाघ, भालू, सियार, भेड़िए इधर उधर शिकार के लिए घूम रहे हैं, अतः तुम लोगों के लिए अत्यंत घातक है। अब तुम्हें कोई सुरक्षित स्थान नहीं मिल सकता। तुम जहां भी जाओगी वहीं ये पशु शिकार की खोज में घूमते मिलेंगे। अतः मेरे विचार से तुम लोग अर्धरात्रि में यहाँ आकर खतरा मोल ले रही हो, अतः कृपा करके तुरंत वापस चली जाओ। Less than 1 minute. ओके। जब कृष्ण ने देखा कि वे हंसती चली जा रही हैं, तो कमरे अत्यंत पतली एवं सुंदर हैं। वहां की सारी गोपियां अतीव सुंदर थी। उनका वर्णन सुमध्यमा शब्द से करना ठीक होगा। जब स्त्री का शरीर का मध्य भाग छरहरा हो तो स्त्री की सुंदरता का मानदंड सुमध्यमा कहलाता है। कृष्ण उनको ये जताना चाह रहे थे कि अभी वे इतनी सयानी नहीं है कि अपनी रखवाली स्वयं कर सके। वस्तुतः उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता थी। इस अर्धरात्रि में कृष्ण के पास आना उनके हित में न था। कृष्ण ने ये भी इंगित किया कि वे तरुण हैं और गोपियां भी तरुणी हैं। अर्धरात्रि में तरुणियों तथा तरुणों को एक साथ रहना शोभा नहीं देता। ये उपदेश सुनकर गोपियां प्रसन्न नहीं हुई, अतः कृष्ण ने इस बात को दूसरे ढंग से कहना चाहा। तो उन्होंने कहा, हे सखियों, मैं समझ सकता हूं कि तुम लोगों ने अपने संरक्षकों की अनुमति के बिना अपना अपना घर छोड़ा है। अतः तुम्हारी माताएं, तुम्हारे पिता, तुम्हारे बड़े भाई, यहाँ तक कि तुम्हारे पुत्र तुम्हें ढूंढ लाने के लिए अत्यंत उत्सुक होंगे। तुम्हारे पतियों का तो कहना ही क्या। जब तक तुम लोग यहाँ हो तब तक वे विभिन्न स्थानों में तुम्हें खोजते रहेंगे और उनके मन अशांत रहेंगे। अतः अब विलंब ना करो, कृपा करके जाओ और उन्हें शांत करो। So Lord is testing them. So जब गोपियां कृष्ण के इस उपदेश से कुछ विचलित तथा क्रुद्ध प्रतीत हुई, तो उन्होंने अपना ध्यान वन की शोभा निहारने की ओर लगा दिया, और उस समय सारा वन तेजी से चमकते चंद्रमा से प्रकाशित हो रहा था, और वायु चुपके से खिलते फूलों के ऊपर से बह रही थी, और वृक्षों की हरी हरी पत्तियां मंद समीर से हिल डुल रही थी। कृष्ण ने उनके वन निहारने की इस अवसर का लाभ उन्हें उपदेश देने में उठाया। मुझे लगता है कि तुम लोग इस रात्रि में सुंदर वृंदावन का जंगल देखने आई हो, किंतु अब तक तुम संतुष्ट हो चुकी होगी। अतः तुम लोग बिना विलंब किए अपने अपने घर को लौट जाओ। मैं जानता हूं कि तुम सब अत्यंत पतिव्रता स्त्रियां हो, और चूंकि तुम अब वृंदावन के जंगलों का सुंदर वातावरण देख चुकी हो, अतः तुम लोग घर लौट जाओ और जाकर अपने पतियों की सेवा करो। यद्यपि तुम अल्प वयस वाली हो, किंतु कुछ के इस समय तक बच्चे भी होंगे, और तुम लोग उन्हें घर पर छोड़कर आई होगी। वे बेचारे रो रहे होंगे। अतः तुम लोग कृपा करके उन बच्चों को स्तनपान कराने के लिए शीघ्र लौट जाओ। मैं ये भी जानता हूं कि तुम लोगों के मन में मेरे प्रति अत्यधिक स्नेह है, और तुम मेरी मुरली का बजाना सुनकर दिव्य स्नेहवश यहाँ आई हो। मेरे प्रति तुम लोगों के स्नेह तथा प्रेम की भावनाएं अत्यंत उचित है, क्योंकि मैं भगवान हूं। सारे जीव मेरे अंश हैं, अतः स्वाभाविक है कि वे मुझे अत्यंत चाहते हैं। अतः तुम्हारे स्नेह का स्वागत है, और इसके लिए मैं तुम्हें बधाई देता हूं। अब तुम अपने घर देखिए। इतने बड़े पूरे पैराग्राफ में भगवान ने बीच में एक सैंडविच कर दिया लाइन, मैं भगवान हूं, सारे जीव मेरे अंश हैं, और अतः स्वाभाविक है कि वे मुझे अत्यंत चाहते हैं। अतः तुम्हारे स्नेह का स्वागत है, और इस सब के लिए मैं तुम्हें बधाई देता हूँ। अब तुम अपने घर वापस जा सकती हो। एक अन्य बात जो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ वह ये है कि पतिव्रता स्त्री के बिना किसी द्वैत भाव के पति की सेवा सर्वश्रेष्ठ धर्म है।
एक स्त्री को न केवल अपने पति के प्रति आज्ञाकारी और देवरों के प्रति वत्सल होना चाहिए, अपितु सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि उससे अपनी संतानों का पालन पोषण करना चाहिए। इस प्रकार कृष्ण ने एक स्त्री के कर्तव्य धर्म बताए। उन्होंने पति सेवा पर बल देते हुए कहा, भले ही वह चरित्रहीन, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, भले ही वह चरित्रहीन, निर्धन, वृद्ध, रोग के कारण आसक्त क्यों ना हो, स्त्री को चाहिए कि यदि वह वास्तव में मृत्यु के बाद स्वर्गलोक को जाना चाहती है तो अपने पति का त्याग न करे। इसके अतिरिक्त यदि कोई स्त्री आज्ञाकारिणी न हो और दूसरे पुरुष की तलाश में रहती हो तो समाज के लिए ये कलंक है। ऐसी आदतें स्त्री के उच्च लोक को जाने में बाधक होती हैं और उसका परिणाम अत्यंत गर्हित होता है। विवाहिता स्त्री को उपपति नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जीवन के वैदिक सिद्धांतों में इसकी मान्यता नहीं है। कि देखिए, भगवान वो एक आध्यात्मिक स्थिति है कि वो सारा वृंदावन का रास लीला का जो स्थिति एकदम आध्यात्मिक स्थिति है एक्चुअली, और भगवान यहाँ पे भौतिक लॉजिक दे करके उनको वहां से हटाना चाह रहे हैं। लेकिन भक्त जो आध्यात्मिक स्थिति में रहता है किस प्रकार अपने उसमें दृढ़ रहता है। इसीलिए देखिए, ये एक्सपर्ट गाइडेंस के बिना, प्रभुपाद जी के तात्पर्यों के बिना ये कितनी भ्रामक स्थिति पैदा हो जाए। जो लोग रासलीला को बाहर बाहर से ही थोड़ा सा जानते हैं वो उसको गलत ले लेते हैं, समझते ही नहीं वास्तव में एक्चुअली। यदि तुम सोचती हो कि तुम मुझ पर अत्याधिक आसक्त हो और मेरा सानिध्य चाहती हो तो मेरी सलाह है कि मेरे साथ आनंद उठाने का प्रयास न करो। श्रेयस्कर यही होगा कि तुम घर जाओ और मेरे विषय में बातें करो, मेरे विषय में सोचो। इस प्रकार की निरंतर स्मरण तथा मेरे नाम के कीर्तन से तुम लोग आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर सकोगी। मेरे निकट रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, कृपया घर वापस जाओ। उसके पश्चात प्रभुपाद जी देखिए तात्पर्य में कहते हैं, भगवान ने गोपियों को जो ये उपदेश दिए हैं वे रंच मात्र भी व्यंग्यात्मक नहीं है। समस्त ईमानदार स्त्रियों को इन उपदेशों का गंभीरता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर भगवान ने स्त्रियों के पतिव्रत्य पर विशेष बल दिया है। अतः जो भी स्त्री उच्च लोक को जाने की कामना करती है उसे सिद्धांत का पालन करना चाहिए। कृष्ण समस्त जीवों के समस्त स्नेह के केंद्र हैं। जब कोई इस स्नेह को कृष्ण के प्रति बढ़ाता है तो वह सारे वैदिक आदेशों को पार कर जाता है। This is something very deeply philosophical issue actually. गोपियों के लिए संभव था क्योंकि वे उन्हें अपने समक्ष देख रही थी। बद्ध अवस्था में ऐसा कर पाना किसी भी स्त्री के लिए संभव नहीं है। So you can imagine our situation. We are all in, हम लोग सभी बद्धावस्था में हैं एक्चुअली। दुर्भाग्यवश कभी कभी गोपियों के साथ कृष्ण के व्यवहार का अनुकरण करते हुए कुछ धूर्त कृष्ण का स्थान ग्रहण कर लेते हैं। और वे अद्वैतवाद या तदातम्य के दर्शन का पालन करते हैं। तो इस रासलीला का लाभ भोली भाली स्त्रियों को फंसाने तथा आत्म साक्षात्कार के नाम पर उन्हें पथ भ्रष्ट करने में उठाते हैं। अतः भगवान कृष्ण ने चेतावनी के रूप में ये यहाँ इंगित किया है, जो कुछ गोपियों के लिए सुलभ था वह सामान्य स्त्रियों के लिए संभव नहीं है। यद्यपि स्त्री कृष्ण भावनामृत द्वारा ऊपर उठ सकती है, किंतु उसे व्यभिचारी के चंगुल में नहीं आना चाहिए। जो अपने को कृष्ण बताता है उसे कृष्ण के मनन, चिंतन और कीर्तन जैसी भक्ति कार्यों में अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उसे तथाकथित सहजिया भक्तों का अनुकरण नहीं करना चाहिए जो किसी बात को गंभीरता से नहीं लेते। So with this I conclude my talk for today. So requesting Deepak Prabhuji could quickly ask everyone to speak about it. Okay. और पिछले कल हमने देखा था कि किस प्रकार भगवान जो गोपियों को समझा रहे हैं कि आप अपने घर चली जाए, और इस प्रकार वो स्त्रियोचित जो धर्म है उसका भी उपदेश उन्होंने
भगवान को गोपियों को दिया और एक तरह से उन्होंने गोपियों को जो है ना डिस्करेज किया, निरुत्साहित किया। तो वही बात यहाँ पे अभी, वही प्रकरण अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे आज। तो पिछले कल हमने ये भी देखा था कि स्त्री धर्म कैसा होना चाहिए और किस प्रकार से हमें मतलब कि स्त्री धर्म के पालन करने के लिए भगवान गोपियों को बताते हैं, और किस प्रकार हमें गोपियों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। वो भी चीज भगवान ने बताई। तो जब कृष्ण ने ऐसे निरुत्साहित ढंग से गोपियों से बातें की तो वे अत्यंत खिन्न हो उठी और उन्होंने सोचा कि कृष्ण के साथ रास नृत्य करने की उनकी इच्छा विफल हो गई। अतः वे अत्यधिक चिंतित हो उठी और अत्यंत खिन्नता के कारण वे जोर जोर से सांसें लेने लगी। उन्होंने कृष्ण का मुख न देखने के बदले अपना सिर नीचे झुका लिया और पृथ्वी पर तरह तरह से नख रेखाएं बनाने लगी। वे अश्रुपात कर रही थी जिससे उनके मुखों का सारा अंगराग धुल गया। उनके आंसू उनके वक्षस्थलों पर लेपित कुमकुम से मिलकर पृथ्वी पर गिर रहे थे। वे कृष्ण से कुछ कह न सकी, केवल मूक बनी खड़ी रहीं और उन्होंने अपने मौन से यह बता दिया कि उनके हृदय क्षत विक्षत हो चुके हैं। गोपियां सामान्य स्त्रियां न थी, स्पष्ट रूप से वे कृष्ण के समान स्तर पर थी। वे उनकी शाश्वत संगिनी है ना। समान स्तर का मतलब है कि वो मतलब जितना प्रेम भगवान गोपियों से करते हैं उतना ही प्रेम गोपियां भगवान से करते हैं ना। और वो, और दूसरी बात शाश्वत संगिनियां हैं कि जिस प्रकार से गोपियों में और कुछ अन्य गोपियों में डिफरेंशिएशन कल किया गया था कि जो नित्य सिद्ध गोपियां हैं और शाश्वत संगिनियां हैं भगवान की, वो हमेशा उनके साथ रहती है, चाहे वो जहां भी अवतार लेते हैं तो उनके साथ साथ जाते हैं। और नित्य सिद्ध जिनको बोलते हैं हमेशा। हम लोग जो साधना सिद्ध हैं, जो अपनी साधना के द्वारा ऊपर उठे हैं, वो भी उनके साथ उस स्तर तक उठ गए थे। जैसा कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि हुई है कि वे कृष्ण की अलादिनी शक्ति की विस्तार, यानी राधा रानी का एक्सपेंशन है, और उनकी शक्ति रूपा वे उनसे अभिन्न है। तो वो भगवान और भगवान की शक्ति को कभी विलग नहीं किया जा सकता, इसलिए वो उनसे अभिन्न है। मतलब उनमें और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, मतलब समान स्तर। यद्यपि वे कृष्ण के वचनों से निराश थी, किंतु उन्होंने कृष्ण के विरुद्ध कटु शब्द नहीं कहे। फिर भी वे कृष्ण को निष्ठुर वचनों के लिए फटकारना चाह रही है ना। तो अतः उन्होंने अवरुद्ध वाणी में बोलना प्रारंभ किया। वे कृष्ण से कोई कटु वचन नहीं कहना चाह रही थी, क्योंकि वे उनकी आत्मा तथा हृदय से अत्यंत प्रिय थे। गोपियों ने कृष्ण को ही अपने हृदयों में बिठा रखा था और वह कृष्ण के प्रति पूर्णतया समर्पित तथा अनुरक्त। स्वाभाविक है कि जब उन्होंने ऐसे कटु वचन सुने तो उन्हें कुछ उत्तर देना चाहा, किंतु ऐसा करने के प्रयास में उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। अंततो गत्वा वे किसी तरह ये कह पाए। वो भगवान से गोपियां कुछ कहेंगी हैं। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, तुम अत्यंत क्रूर हो, तुम्हें इस तरह नहीं कहना चाहिए। हम पूर्णतया शरणागत हैं, कृपा करके हमें अपना लें और इतनी क्रूरता से बातें न करें। निस्संदेह आप श्री भगवान हैं और आप जो चाहें सो कर सकते हैं, किंतु ऐसी क्रूरता से हमारे साथ व्यवहार करना आपको शोभा नहीं देता। हम अपना सर्वस्व त्याग कर आपके चरण कमलों में शरण लेने आए।
हमें ज्ञात है कि आप पूर्णतया स्वतंत्र हैं और जो चाहे हरे कृष्णा, आर यू एबल टू हियर मी प्रभु? जी प्रभु Yes, जी, बीच Prabhuji. में आवाज गई थी, अब आ रही है। ओके, हाँ बीच में आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा एक बार फिर। ठीक है, हमें ज्ञात है कि आप पूर्णतया स्वतंत्र हैं और जो चाहें सो कर सकते हैं, किंतु हमारी विनती है कि हमें ठुकराए नहीं, है ना। तो हमारी प्रार्थना भी भगवान से ऐसी होनी चाहिए कि भगवान आप जो चाहे आप कर सकते हैं, है ना, खाली आप हमको ठुकराए नहीं, बस, है ना। तो हमारा भी है कि नेवर फॉरगेट कृष्णा एंड ऑलवेज रिमेम्बर इट। हम आपकी भक्त हैं, आप हमें उसी तरह स्वीकार करें जिस प्रकार नारायण अपने भक्तों को करते हैं। भगवान नारायण के अनेक ऐसे भक्त हैं जो अपनी मुक्ति के लिए उनकी पूजा करते हैं और वे उन्हें मुक्ति दे देते हैं। तो आप हमें किस प्रकार ठुकरा सकते हैं, जब आपके पाद पद्मों के अतिरिक्त हमारा अन्य कोई आश्रय है ही नहीं। हे कृष्णा, परम शिक्षक, इसमें कोई संदेह नहीं। आपके उपदेश शास्त्र सम्मत हैं कि स्त्रियां अपने पतियों के प्रति निष्ठावान हो, अपने बच्चों के प्रति दयालु हो और वे अपने गृह कार्यों को संभाले और परिवार गुरुजनों के प्रति आज्ञाकारिणी हो। किंतु हम ये भी जानती हैं कि सारे शास्त्रों के उपदेशों का तब भी पूर्णतया पालन हो जाता है जब कोई आपके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करे। तो देखिए, कृष्ण तुष्टा जगत तुष्टा, ये वाला बात हो गया, है ना, कि भगवान के चरण कमलों का कोई आश्रय ग्रहण कर रही है तो वो समझ लेना चाहिए उसने सारे अपने नियम कानून पालन कर लिए। हमारे पति, मित्र, परिजन तथा पुत्र सभी हमें आपकी उपस्थिति के कारण ही प्रिय एवं अच्छे लगते हैं, क्योंकि आप ही समस्त जीवों के परमात्मा हैं। आपके बिना सब कुछ व्यर्थ है। जब आप शरीर को छोड़ते हैं तो वह तुरंत मर जाता है और शास्त्रों का आदेश है कि मृत शरीर को तुरंत नदी में प्रवाहित कर दिया जाए या जला दिया जाए। अतः अंततो गत्वा आप ही इस संसार में सर्वाधिक प्रिय पुरुष हैं। आप पर अपनी श्रद्धा तथा प्रेम स्थापित करने पर हमें अपने पतियों, मित्रों, पुत्रों या पुत्रियों से बिछुड़ने का कोई अवसर नहीं आएगा। यदि कोई स्त्री आपको अपने पति रूप में स्वीकार करती है तो वह पति से कभी वियुक्त नहीं होगी, जिस तरह की देहात्म बुद्धि होने पर होता है। तो ये कितनी कितनी विचित्र सी बात है, जो मतलब कि इससे बहुत क्लियरली प्रूव होता है कि गोपियां जो थी भौतिक लेवल पे थी ही नहीं एक्चुअली, या गोपियों के शरीर की आत्मा निकल करके रासलीला के लिए गई थी अपना आत्म स्वरूप में और भगवान के नित्य दासी के भाव में। और हाँ, तो ये है। यदि कोई स्त्री आपको अपने पति रूप में स्वीकार करती है तो पति से कभी वियुक्त नहीं होगी, जिस तरह की देहात्म बुद्धि होने पर होता। तो यही मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि वो स्पिरिचुअल बॉडी में वो गई थी और ऐसा भी कहा गया है कि वो जो काम कर रही थी, ठीक है, उनके देह अपने घर पे थे और ऐसा भी वर्णन आता है कि उनके देह अपने घर पे ही थे और उनकी आत्माएं निकल करके वृंदावन में भगवान के साथ रासलीला का स्वादन करनी चाहिए। यदि हम आपको अपना परम पति मान लेती हैं
तो फिर हमें विलग होने, पति विहीन होने या विधवा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अच्छा, आप शाश्वत पति, शाश्वत पुत्र, शाश्वत मित्र तथा शाश्वत स्वामी हैं, और जो कोई आपसे संबंध स्थापित करता है वह सदा सुखी रहता है। देखिए गोपियां कह रही, चूंकि आप समस्त धर्मों के शिक्षक हैं, अतः सर्वप्रथम आपके चरण कमलों की पूजा की जानी चाहिए। इसलिए शास्त्रों का कथन है कि आचार या उपासना अर्थात आपके चरण कमलों की पूजा ही मूल सिद्धांत है। इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि आप ही एकमात्र भोक्ता, स्वामी तथा एकमात्र मित्र हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति रक्षति। सुहृदम सर्वभूता, तो एकमात्र मित्र है। इसलिए हम अपने समस्त तथा कथित मित्र समाज तथा प्रेम को त्याग कर आपके पास आए, और अब आप ही हमारे भोक्ता हैं। आप हमारा अनंत काल तक भोग करें, हमारे स्वामी बने, और क्योंकि आपका एक ये प्राकृतिक अधिकार है, आप हमारे परम मित्र बने, क्योंकि आप स्वभाव से वैसे हैं। हमें अपनी परम प्रेयसी की भांति अपना आलिंगन दे। तो गोपियों ने वो भगवान से मांगा है? तो उसके बाद देखिए, तत्पश्चात गोपियों ने कमल नयन कृष्ण से कहा, हमें आपको पति रूप में प्राप्त करने की चिर अभिलाषा है। देखिए बाहर जो लोग गोपी रास डांस को कहते हैं कि भगवान ने ऐसा ऐसा किया, फलाना किया, डिमाका किया। देखिए मंडेन तौर से भी देखा जाए तो भगवान उनको बहुत मतलब ही वॉज डिस्करेजिंग देम बाय डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स, है ना। तो गोपियां इंसिस्ट कर रही हैं सारी चीजों की, देखिए, बट दैट इज ए आध्यात्मिक ट्रांजैक्शन। आध्यात्मिक ट्रांजैक्शन का मतलब है कि उसको हम भौतिक तरीके से ना समझें, ना? क्योंकि भगवान कृष्ण जो है, चाहे वो गोलोक वृंदावन में रहे, चाहे वो इस धराधाम पे रहें, वो भगवान रहते हैं, अपने सच्चिदानंद स्वरूप में रहते हैं, है ना। वो जैसे जैसे स्वरूप हमारा आत्मा का है ना, उसी कॉन्स्टिट्यूशन में सत चित आनंद का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप क्या है? सत चित आनंद, एवर एटर्नल, और ज्ञान में है पूरा, फुल ऑफ नॉलेज एंड फुल ऑफ ब्लिस। तो भगवान कृष्ण भी हमेशा उसी स्वरूप में रहते हैं, उनका देह भौतिक है ही नहीं। तो इस प्रकार से गोपियां भी, ऐसा कहा जाता है कि आध्यात्मिक स्वरूप में भगवान के पास गई, लेकिन फिर भी उनकी कॉन्वर्सेशन हमको सुनना चाहिए, है ना। कृपया हमें निरुत्साहित, हमें अपना पति, आपको पति रूप में प्राप्त करने की चिर अभिलाषा है। कृपया हमें निरुत्साहित ना करें। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जो अपने स्वार्थ का ध्यान रखता है और अपनी प्रिय आत्मा को आप में आश्रित कर देता है। जो लोग माया द्वारा भ्रमित हैं, जो झूठे विचारों से संतुष्ट होना चाहते हैं, वे ही आपसे अलग रहकर भोग करना चाहते हैं। तथा कथित पति, पितृ, पुत्री या माता तथा पिता, ये सब दुख के कारण। कोई भी इस जगत में इन सब के कारण सुखी नहीं रहता। देखिए कैसा कंक्लूजन दे रहे हैं। यद्यपि माता पिता से आशा की जाती है कि वे बच्चों का लालन पालन करेंगे, किंतु अनेक ऐसे बालक हैं जो भोजन तथा आश्रय न मिल पाने के कारण कष्ट उठाते हैं। अच्छे चिकित्सकों की कमी नहीं है, किंतु जब रोगी मर जाता है तो कोई भी चिकित्सक उसे पुनः जीवित नहीं कर सकते। यद्यपि सुरक्षा के अनेक साधन है, किंतु अनंत साधन ही कहा जाता है।
साथ, किंतु जब अंत आ जाता है तो कोई साधन काम नहीं करता। हाँ, ये कहा जा रहा है। आपकी सुरक्षा के बिना सुरक्षा के सारे तथाकथित साधन निरंतर यात्रा के साधन बन जाते हैं। अतः हे स्वामी, हमारी प्रार्थना है कि आप को परमपति के रूप में हमारे पाने, हमारी चिराभिलाषा को आप इस तरह तोड़े रहे। तो प्रभु जी, अच्छा, स्टिल 5-6 मिनट्स। हे कृष्ण, 5 मिनट। गोपियां कहती है, हे कृष्ण, इसमें संदेह नहीं है कि जब हम गृह कार्यों में व्यस्त रहती हैं तो स्त्रियों के रूप में हम परम प्रसन्न रहती हैं, किंतु हमारे हृदयों को तो आपने पहले से ही चुरा लिया है। अब हमारा मन गृह कार्यों में नहीं लगता और आप हैं कि लगातार हमें घर जाने के लिए कह रहे हैं। यद्यपि ये उद्देश्य उचित है, किंतु दुर्भाग्यवश हम लाचार हैं। हमारे पांवों में शक्ति नहीं रह गई कि आपके चरण कमलों को छोड़कर एक पग भी चल सके। अतः यदि आपके अनुरोध से हम घर लौट भी जाएं तो वहां हम क्या कर सकेंगे? हम आपके बिना कुछ भी करने की शक्ति खो चुकी हैं। अब हम अपना मन महिलाओं के रूप में गृहस्थी के कार्यों में लगाकर विभिन्न प्रकार की काम वासना का अनुभव कर रहे हैं, जिससे हमारे हृदय जल रहे हैं। प्रभु जी, I think I'll stop here because I'm not able to read properly.